आज हम एक प्रॉब्लम जो कि पेयर प्रोडक्शन पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि आपके पास व्हाट वुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन टू क्रिएट अ प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर बाय कोलिजन विद अ हैवी न्यूक्लियस। तो हमारा प्रॉब्लम असल में ये स्टेट करता है कि आपके पास कितनी मिनिमम एनर्जी एक फोटोन को चाहिए होगी जब वो आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे और उससे आपके पास एक प्रोटॉन और साथ एक एंटी प्रोटॉन बने। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोटॉन के लिए P, जबकि एंटी प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल P के साथ ही, लेकिन उसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, एक बार। तो ये आपके पास असल में फोटोन ऑफ लाइट है जिसकी एनर्जी क्या होगी, वो E होगी। वो असल में आपके पास हैवी न्यूक्लियस के साथ, जैसे कि ये आपके पास क्या है, हैवी न्यूक्लियस, यानी कि जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस हो सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट करे। तो इंटरेक्शन के बाद प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन बने तो कम से कम कितनी एनर्जी इस फोटोन की चाहिए होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये प्रॉब्लम असल में पेयर प्रोडक्शन पे इस वजह से मबनी है क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, मैस में। क्योंकि आपके पास जो पेयर प्रोडक्शन है वो असल में हमने जाना था कि वो एप्लीकेशन थी आपके पास आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन की, जिसमें एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्टेबल और मैस एनर्जी में। तो यहाँ पर भी ये था हमारे पास कि जो फोटोन ऑफ लाइट था वो इंटरेक्ट करता था एक न्यूक्लियस के साथ और उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन बनता था। इसी तरह हमारे सिनेरियो में जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो आपके पास एंटी प्रोटॉन है। तो अब चूंकि हमने ये देखा था कि आपके पास जो पेयर प्रोडक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी जो फोटोन को बनाने के लिए फोटोन को चाहिए होगी ताकि ये प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पेयर बने, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन बनाने के लिए चाहिए थी, वो असल में आपके पास हमने उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी थी जो कि ई एनर्जी ऑफ फोटोन जो थी वो बराबर आ गई थी आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब इसी तरह चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल जो कि एंटी प्रोटॉन है, फर्क ये होता है कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है तो एंटी प्रोटॉन का क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि दोनों के जो मैस हैं वो सेम होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी यानी कि ई फोटोन, वो असल में आपके पास बराबर आएगी किसके, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वो आपके पास जो कि इंट्रैक्शन के बाद की एनर्जी है ई पी, प्लस आपके पास आ जाएगी एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जिसको हम पी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पी बार। अब आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो असल में हम बताते हैं कि आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़्यादा होगी, एक्चुअली आपके पास एनर्जी भी उसकी फोटोन ऑफ लाइट की क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकंड में वो कितने हैं। जितने साइकिल ज़्यादा एक सेकंड में मुकम्मल होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो लार्ज होगी, जिसका मतलब ये होगा कि एनर्जी भी क्या उतनी ही लार्ज है। तो यहाँ पर हमने फोटोन को इस तरह के एक वेव पैटर्न से क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो असल में फिर क्या है, वो एच एफ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ अभी एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म देना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। जबकि जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है वो आइंस्टाइन की जो एनर्जी मैस इक्वेशन है उसके मुताबिक क्या होगा कि मैस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वेयर, प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर उसी तरह एंटी प्रोटॉन, तो उसके लिए मैं एम पी प्राइम लिख लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी पी बार, और साथ ही आ जाएगा सी का स्क्वेयर। अब जो काबिल गौर बात है, क्योंकि हमारे पास एम पी यानी कि मैस ऑफ प्रोटॉन बराबर है किसके, मैस ऑफ एंटी प्रोटॉन के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल में फ़र्क ये होता है कि उनके जो चार्जेस हैं वो अपोजिट होते हैं, लेकिन मैसेज क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो आपके पास जो एच एफ है यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो असल में बराबर आ जाएगी, इस एम पी बार की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एम पी। तो आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन साथ सी का स्क्वेयर प्लस मैस ऑफ प्रोटॉन और साथ क्या आ जाएगा, सी का स्क्वेयर। अब इनको अगर आप ये देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे दोनों सेम टर्म्स लिखी हुई हैं। तो जब ए प्लस ए क्या होता है, टू ए होता है ना, इसी तरह एम पी सी स्क्वेयर, एम पी सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन टाइम्स सी का स्क्वेयर। तो हमारा जो यहाँ पे मकसद होगा वो ये होगा कि हमने मैस ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करनी है और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करनी है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट जबकि आपके पास एक कांस्टेंट या फिक्स नंबर है जो कि होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वो रफ्तार है जिसके साथ रोशनी क्या करती है, ट्रैवल करती है। इसका मतलब असल में ये होता है कि रोशनी वैक्यूम के अंदर एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। ये एक एस्टीमेट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 का। और वैक्यूम आपके पास एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होता और ना ही उसमें कोई साउंड ट्रैवल करता है। जबकि जो हमारे पास यहाँ पर मैस ऑफ प्रोटॉन है एम पी, वो एक्चुअली आपके पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय
10 टू द रेज पावर -27 किलोग्राम। तो इस एक्सप्रेशन में हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से असल में हम सबसे पहले ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे। फिर उस एनर्जी ऑफ फोटोन से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास HF जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको मैं EFE लिख लेता हूँ, तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा। अब आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन को हम चलें E लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। E फोटोन साथ नीचे लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27, जबकि उसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा C जो कि स्पीड ऑफ लाइट है उसका स्क्वायर जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 है और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, जबकि पावर आपस में इस तरह क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एनर्जी ऑफ जो फोटोन है वो आ जाएगी 2 टाइम्स 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -27। 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 9 होता है। मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो 10 टू द रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 16। तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है E, तो इसमें अब हम ये करेंगे कि आपके पास 1.67 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 के साथ और साथ आ जाएगा आपके पास 10 टू द रेज़ पावर -27 और 10 टू द रेज़ पावर 16। इनकी बेसिस चूंकि सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मैं सबसे पहले 1.67 को आप मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9 के साथ, तो उसका जवाब हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली 15.03। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15.03 और साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा आपके पास 10 टू द रेज़ पावर। बेसिस जब सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई तो पावर जब ऐड होंगी तो -27 + 16 असल में आपके पास -11 होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये एनर्जी निकल कर आ जाएगी फोटोन ऑफ लाइट की जूल में। अब क्योंकि हम ये एटॉमिक पार्टिकल्स हैं असल में, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, तो इनका जो एनर्जीज के यूनिट्स हैं वो हम जूल की बजाय प्रेफर करते हैं एक स्मॉलर एटॉमिक यूनिट्स जो कि असल में आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम इस एनर्जी जो कि जूल में दी हुई है इसको कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास होते हैं 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 जूल। तो जूल से हमने जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इसका मतलब है इस नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन होगी। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है E2 जब मल्टीप्लाई होगा 15.03 के साथ तो ये असल में बन जाएगा 30.06, साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -11 और आपके पास जूल से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहे हैं तो ये जो नंबर है ये तो जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पर भी वो असल में डिवीजन में ही आ जाएगा। तो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -19। अब उसके बाद ये जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 30.06 को हम नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे और पावर्स को डील कर लेते हैं। तो 30.606 डिवाइड बाय करेंगे 1.602। तो कैलकुलेटर पे मैं वापस आ गया, क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे 30.06 लिखता हूँ और उसको तकसीम करता हूँ मैं 1.602 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 18.76। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 18.76 और उसके बाद ज़रब आ जाएगा आपके पास, ये 10 टू द पावर -19 है, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इन दोनों टर्म्स की बेसिस क्या है, वो सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आपके पास 19 -11 आ जाएगा और 19 -11 आप जैसा कि जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है, वो असल में आपके पास 8 होगा। तो ये आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह से आ जाएगी। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो आपके पास 18.76 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब यही जो एनर्जी फोटोन की है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आप ये जानते हैं कि जो एक मेगा होता है ना, मेगा असल में प्रीफिक्स है 10 टू द पावर 6 का। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में असल में जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये जो 10 टू द पावर हमारे पास 8 लिखा हुआ है, इसको असल में हम लिख लेंगे 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो जो 10 टू द पावर 6 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मिलके वो क्या बना देगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन 18.76 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 8 को मैंने स्प्लिट करके लिख लिया, 2 + 6 का सम क्या होता है, वो 8 होता है ना।
तो खाली मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना चाहता इस वजह से, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये सब कुछ क्या है, ये असल में आपके पास एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपके पास जो फोटोन को एनर्जी चाहिए होगी ताकि उससे एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन का पेयर बन सके, यानी कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सके, वो असल में होगा आपके पास 18.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², का मतलब होता है 100। तो आपके पास ये 100 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब हम 18.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको क्लियर करता हूँ आपके सामने, ठीक है। और 18.76 मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे 100 से, तो जवाब आ जाएगा 1876, ठीक है। तो 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी एक फोटोन के लिए, ताकि उससे एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन का क्या बन सके, पेयर बन सके। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि पेयर प्रोडक्शन पर मबनी था उसको सॉल्व किया, जिसमें हमने मिनिमम एनर्जी जो कि एक फोटोन को चाहिए होगी ताकि उससे प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन बन सके, जब वो फोटोन ऑफ लाइट एक न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करे, तो वो एनर्जी हमारे पास 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आई है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि पेयर प्रोडक्शन पर मबनी था उसको सॉल्व किया।